हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द मैन हु न्यू टू मच बाय अलेक्जेंडर बैरोन। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर में। कौन सा इंसान है जिसको बहुत नॉलेज है, क्योंकि टाइटल ही है द मैन हु न्यू टू मच, जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। ओके, तो ये जो हमारे अलेक्जेंडर बैरोन है, ये एक्चुअली इस चैप्टर के राइटर भी हैं, ठीक है, ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं। ओके, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं एंड ही ऑल्सो सर्व्ड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इन्होंने उस दौरान उसमें सर्व भी किया। ओके, तो उस वक्त जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो गए, तो ऑब्वियसली उससे पहले इन्होंने मिलिट्री में ट्रेनिंग ली होगी, राइट। तो उस दौरान वो प्राइवेट क्वेल्च को मिलते हैं। तो यहाँ पर तो ये वो सारा एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो ही मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द मिलिट्री ट्रेनिंग डिपो, ठीक है। तो हमारे जो ऑथर हैं या नरेटर कह लो, अलेक्जेंडर बैरोन, ये प्राइवेट क्वेल्च को मिलते हैं जब वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में होते हैं। ओके, अब प्राइवेट क्वेल्च कौन है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। प्राइवेट क्वेल्च, बेसिकली प्राइवेट यहाँ पर नाम नहीं है, प्राइवेट इज अ सोल्जर विदाउट रैंक, ठीक है। जो भी सोल्जर जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, जिनको अभी कोई रैंक असाइन नहीं होता है, तो उनको उनके नाम के आगे हम प्राइवेट वर्ड लगाते हैं। ओके, तो प्राइवेट क्वेल्च वॉज हिज नेम। ओके, सो मीन्स ही वॉज अ सोल्जर हु वॉज अंडर ट्रेनिंग, ठीक है। नो रैंक हैज बीन असाइंड टू हिम। ओके, दैट्स वाई प्राइवेट एंड क्वेल्च वॉज हिज नेम, सो प्राइवेट क्वेल्च। ओके, तो अलेक्जेंडर बैरोन जो होते हैं वो प्राइवेट क्वेल्च को मिलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग डिपो में। ओके, अब प्राइवेट क्वेल्च कैसा इंसान है, कैसा देखने में लगता है, अनसोल्जरली इन अपीयरेंस, ठीक है, देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सोल्जर है। ओके, हैज अ स्टूप मतलब समझते हो ना, कुपड़ निकला होता है, ठीक है, बेंड करते हैं कई लोग, ठीक है। लैंकी मीन्स बहुत थिन, दुबला पतला सा है। वियर्स हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स, ठीक है, हॉर्न रिम्ड स्पेक्टेकल्स मैं आपके लिए यहाँ फोटो लगा दूंगी, तो उस तरीके का वो चश्मा लगाता है। वॉज ऑलवेज फ्रॉनिंग, ठीक है, उसके चेहरे पर हमेशा फ्रॉनिंग मतलब क्या होता है, फ्रॉनिंग मतलब एंग्री लुक, ठीक है, हमेशा उसके चेहरे पर एक गुस्सा वाली लुक जो है वो ऑलवेज रहती है। ओके, देयरफॉर अदर कॉमरेड्स निकनेम्ड हिम प्रोफेसर। कॉमरेड्स मतलब जो बाकी भी वहां पर जो सोल्जर्स ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, ठीक है, उस ट्रेनिंग डिपो में है, हमारे ऑथर की तरह, प्राइवेट क्वेल्च की तरह। तो ये सारे जो कॉमरेड्स हैं वो प्राइवेट क्वेल्च का एक निकनेम रख देते हैं और वो नाम क्या है, प्रोफेसर। ओके, क्लियर। अब प्रोफेसर नाम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोफेसर एक ऐसा इंसान होता है जिसको बहुत नॉलेज हो। ओके, तो ही ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट मिलिट्री लेसन गिवन टू द स्क्वाड अबाउट मस्केटरी बाय अ सर्जेंट विद अ विदर्ड फेस फ्रॉम सर्विंग इन द आउटडोर्स wearing नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ribbons, describe the mechanism of a service rifle। अब होता क्या है, जो उनका फर्स्ट जो लेसन चल रहा होता है किसके ऊपर, मस्केटरी के ऊपर। मस्केटरी क्या है, यहाँ पर बड़ी सी राइफल, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए फोटो लगा दूंगी। ओके, ये कौन दे रहा है, ये एक सर्जेंट दे रहा है। देखिए आर्मी में अलग अलग रैंक होते हैं ना, तो सर्जेंट, लेफ्टिनेंट। ओके, तो यहाँ पर सर्जेंट जो है वो लेक्चर दे रहा है मस्केटरी के ऊपर, ओके, राइफल्स के ऊपर, जिसका फेस कैसा, विदर्ड, मुरझाया हुआ फेस है, जैसे लंबे समय से बाहर धूप में काम करके, ठीक है, तो फेस मुरझा जाता है ना, तो उस तरीके का। ओके, बियरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स लगाए हुए हैं। मतलब कि ये जो रिबन्स लगते हैं ना, ये ऑफिसर का रैंक शो करते हैं, ठीक है। ओके, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है मैकेनिज्म ऑफ सर्विस राइफल, कि किस तरीके से सर्विस राइफल के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा था। प्राइवेट क्वेल्च इंटरप्टेड द सर्जन टू करेक्ट हिम ऑन द मजल वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, स्टेटिंग इट वाज 2440 फीट पर सेकंड एंड नॉट ओवर 2000 एज द सर्जन हैड सेड। अब सर्जन जो है अपने जितने भी सोल्जर्स वहां बैठे हुए हैं, जो भी अंडर ट्रेनिंग है, उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मजल वेलोसिटी मतलब द स्पीड एट विच बुलेट लीव्स द राइफल, मतलब कि एक तेज रफ्तार, जिस रफ्तार से बुलेट जो है वो राइफल में से निकलती है, वो 2000 पर सेकंड से ऊपर की होती है। तो उनको इंटरप्ट करते हुए प्रोफेसर, उन जो भी अंडर ट्रेनिंग है, ठीक है, प्रोफेसर मतलब प्राइवेट क्वेल्च। ओके, तो जो भी अंडर ट्रेनिंग है वो उनमें से अपने सर्जेंट को इंटरप्ट करता है, ठीक है, और क्या बोलता है कि इट वाज नॉट ओवर 2000 पर सेकंड, द स्पीड वाज नॉट ओवर 2000 पर सेकंड, बट इट वाज 2440 फीट पर सेकंड। ओके, तो वो यहाँ पर करेक्ट स्पीड जो है वो बता देता है। ओके, द सर्जेंट इनिशियली डिड नॉट रिएक्ट मच एंड कंटिन्यूड हिज एक्सप्लेनेशन, बट ही वॉज इंटरनली एंगर्ड, ठीक है। तो सर्जेंट यहाँ पर
इतना कुछ अपना रिएक्शन नहीं देता है और वो अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रखता है, लेकिन उसको अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है. ओके, एट द एंड ऑफ द लेक्चर ही पुट नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्राइवेट क्वेल्च इन अटेम्प्ट ऑफ टेकिंग रिवेंज, बट क्वेल्च आंसर्ड देम ऑल करेक्टली एनहांसिंग हिज ओन रेपुटेशन. ठीक है, तो अब टीचर होता है ना, टीचर से अगर आप पंगा लोगे तो टीचर भी कुछ ना कुछ तो करेगा. अब बदला लेने की भावना में जो सर्जेंट है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पुट करता है. ठीक है, किससे? प्राइवेट क्वेल्च से. ठीक है, एंड प्राइवेट क्वेल्च हर एक क्वेश्चन का आंसर कर देता है बिल्कुल करेक्टली. अब उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो नरेटर है और जो बाकी के सारे कॉमरेड्स हैं उनके ऊपर प्राइवेट क्वेल्च की जो इमेज है वो बहुत इनहेंस हो जाती है उनकी नजरों में. क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्ञान था, इतना कुछ वो जानता था. ओके, सर्जेंट आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी प्रायर ट्रेनिंग, to which Quelch replied that it was all a matter of intelligent reading, highlighting his self-taught nature. Okay, तो सर्जेंट आगे से एंड में क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने इससे पहले भी कहीं और ट्रेनिंग ले रखी है क्या? तो प्राइवेट क्वेल्च आगे से क्या जवाब देता है कि नहीं, इट वॉज ऑल जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट, इंटेलिजेंट रीडिंग. ठीक है, कि मैं बस इंटेलिजेंट रीडिंग करता हूँ. एक तो ना बस बुक्स को ऐसे ही रीड कर लेना, एक होता है हर एक चीज को समझ कर रीडिंग करना. ओके, तो ये इंटेलिजेंट रीडिंग का रिजल्ट है, और जिससे वो किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, उसके सेल्फ टॉट नेचर को. कहने का मतलब उसने जो इतना ज्ञान हासिल किया है वो उसके सेल्फ टीचिंग एटीट्यूड की वजह से है, कि उसने अपने आप को खुद ट्रेन किया है, इतनी नॉलेज जो है वो एक्वायर की है. ओके, प्राइवेट क्वेल्स एम्बिशन आउटकम ऑफ हिज एक्शन. अब हम ये डिस्कस करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर इधर आ जाइए. What was Private Quell's ambition and what did he do to achieve it? Private Quelch का एक्चुअल में लाइफ में गोल होता है ना, एम्बिशन होता है, तो वो उसका क्या एम्बिशन था और उसने उसको पाने के लिए क्या किया? His ambition was to earn a commission. Earn a commission मतलब to become an army officer. Okay, तो वो एक बड़ा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था एंड अचीव अ हायर रैंक इन द आर्मी. और वो चाहता था कि आर्मी ऑफिसर भी हायर रैंक का मैं बनूं. ओके, फॉर विच ही वर्क टू हार्ड, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की. अब उसने क्या क्या मेहनत की? He borrowed training manuals and stayed up late reading them, often troubling his instructors by putting number of questions to them. ठीक है, वो जो ट्रेनिंग मैनुअल्स थे उनको उधार पर लेकर आता, देर रात तक जगता, उनको पढ़ता, फिर अगले दिन क्लास में जाकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने इंस्ट्रक्टर से पूछता. ठीक है, जिससे उसके इंस्ट्रक्टर भी क्या होते, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, इरिटेट हो जाते. ओके, इतने वो क्वेश्चंस अपने इंस्ट्रक्टर से पूछता. ओके, He even displayed excessive enthusiasm during drills and marches. क्योंकि अब ये ट्रेनिंग डिपो में है, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग इनकी चल रही है, ट्रेनिंग कैंप में है, तो इनको मार्चेस भी करने पड़ते हैं. ठीक है, बहुत देर तक दौड़ लगानी पड़ती है. ड्रिल्स मतलब अलग अलग एक्सरसाइज होती है, राइट, कोई क्लाइंबिंग हो गई. ओके, तो यहाँ पर वो जो भी उनके ड्रिल्स होते या जो भी उनकी मार्चेस होती वो उसमें एक्सेसिव डिस्प्ले करता. ठीक है, एक्सेसिव डिस्प्ले कैसे? ऑफन अपियरिंग टायरलेस एंड ईगर, मतलब कि इतनी लंबी दौड़ लगाने के बाद भी वो ऐसे दिखाता कि जैसे वो अभी तो थका ही नहीं है. ओके, कि अभी वो और कर सकता है. ओके, क्लियर. ही इवन सल्यूटेड इन द स्मार्टेस्ट फैशन. ठीक है, जिसको सल्यूट करने का तरीका था, हिज वे ऑफ सल्यूटिंग टू हिज सीनियर्स. ठीक है, टू दैट वाज वेरी कमेंडेबल. ठीक है, बहुत देखने लायक था. ठीक है, कि किस तरीके से वो सल्यूट करता था. And whenever an officer was in sight, he marched smartly as a guardsman of the British Army. और जब भी वो किसी बड़े ऑफिसर को देख लेता तो वो इस तरीके से चलता, मार्च करता, जिस तरीके से ब्रिटिश आर्मी के गार्ड्समैन करते हैं. ओके, तो इतना वो इंटेलिजेंट स्मार्ट जो था प्राइवेट क्वेल्च था, इतना उसको नॉलेज थी. ठीक है, हाउ डिड प्राइवेट क्वेल्च इरिटेट हिज कॉमरेड्स? लेकिन जो अभी सारे लोग, जो नरेटर, ठीक है, जो भी अंडर ट्रेनिंग है, जो और भी सारे लोग हैं कॉमरेड्स, मतलब बाकी सब सोल्जर्स के लिए लिखा गया है, तो वो सब प्राइवेट क्वेल्च से बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में तो प्राइवेट क्वेल्च उनको बहुत अनुभवी लगता है कि हाँ इसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है. ओके, लेकिन वेरी सून उनका जो रिएक्शन था टुवर्ड्स प्राइवेट क्वेल्च दैट चेंज्ड. ओके, तो ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइवेट क्वेल्च जो था वो उनको कॉन्स्टेंटली क्या करता था, करेक्ट करता था उनकी मिस्टेक्स को इन पब्लिक, सबके सामने उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर देना. एंड नॉट ओनली अपने फेलो सोल्जर्स की मिस्टेक्स को करेक्ट करना, इवन कि तो अपने टीचर्स को भी नहीं छोड़ता था. ठीक है, अभी हमने यहाँ इंसिडेंट देखा कि कैसे उसने सर्जेंट को इन बिटवीन इंटरप्ट करके मजल वेलोसिटी जो है उसकी करेक्ट स्पीड बताई. ओके,
तो इसका मतलब वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता था। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे, बाय कॉन्स्टेंटली करेक्टिंग देम इवन हिज सुपीरियर्स, ठीक है, अपने सुपीरियर्स को भी नहीं छोड़ता था वो, शोइंग ऑफ हिज वास्ट नॉलेज इन अ कंडेसेंडिंग मैनर, ठीक है, कंडेसेंडिंग मैनर ये होता है कि अपनी वास्ट नॉलेज को वो क्या करता था, शो ऑफ करता था, फ्लॉन्ट करता था। कंडेसेंडिंग मैनर होता है कि इस तरीके से अपनी नॉलेज को दूसरों के डिस्प्ले करना कि दूसरों को आप ये दिखा रहे हो कि आप उनसे कितने सुपीरियर हो और वो तुमसे कितने इंफीरियर है, कितने पीछे हैं। ओके, ही लैक्ड ह्यूमिलिटी, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमिलिटी की कमी थी। अब ह्यूमिलिटी क्या होता है, हम्बलनेस होना, ठीक है, जब आपके पास इतना ज्ञान है लेकिन आप बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, तो ही लैक्ड ह्यूमिलिटी। एज अ रिजल्ट दे ऑल स्टार्टेड इग्नोरिंग हिम एंड स्टार्टेड हिटिंग बैक एट हिम विद क्लमजी सरकाज्म एंड प्रैक्टिकल जोक्स। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, उसके जितने फेलो कॉमरेड्स होते हैं, ठीक है, वो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल जोक्स जो हैं, उसके जोक्स बनाते हैं, उसका जोक्स उसके ऊपर करते हैं। ओके, एंड हिटिंग बैक, उसकी पीठ पीछे उसके ऊपर ऑकवर्ड सरकाज्म, वही व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करना, ठीक है, तो उस तरीके से उसका मजाक भी बनाते हैं। ओके, क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, अब चैप्टर में आगे क्या होता है। The soldiers, including the narrator, were practicing aircraft recognition, a skill they prided themselves on. अब होता क्या है, एक बारी जो जितने भी सोल्जर्स होते हैं नरेटर को मिलाकर मतलब अलेक्जेंडर बैरन के समेत, ओके, वो एक स्किल प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो स्किल क्या था, एयरक्राफ्ट को रिकॉग्नाइज कर लेना, देखकर उसको, ठीक है, जिसके ऊपर उनको बहुत प्राउड था। ओके, कि हाँ हम एयरक्राफ्ट को देखेंगे और हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ओके, तो उसी दौरान होता क्या है, अ प्लेन फ्लू ओवरहेड, ठीक है, एक प्लेन ऊपर से उनके जा रहा होता है, बट इट वाज टू हाई, लेकिन वो बहुत ऊंचा था, एंड नो वन कुड सी इट ड्यू टू शार्प सनलाइट, और कोई उसको देख नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी तगड़ी धूप थी। ओके, विदाउट इवन लुकिंग अप, क्वेल्च कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर्ड दैट इट वाज अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। ओके, अभी प्राइवेट क्वेल्च जो है उसने अभी ऊपर देखा भी नहीं प्लेन को, और उसने बिना देखे बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ये नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है जो इस प्लेन को उड़ा रहा है, एक्सप्लेनिंग दैट इट्स डिस्टिंक्टिव इंजन नोट ड्यू टू द हाई प्रोपेलर टिप स्पीड मेड इट आइडेंटिफाइबल। ओके, और वो रीजन भी बताता है कि उसने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया बिना एयरप्लेन को देखे। तो वो क्या बोलता है कि इसकी जो इंजन की आवाज आ रही है ना अलग सी, और वो अलग सी आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि जो प्रोपेलर टिप स्पीड है, प्रोपेलर क्या होता है, जो एयर फैंस होते हैं ना, ठीक है, तो वो जो इतनी तेज से रोटेट कर रहे हैं जिसके कारण इंजन की जो आवाज आ रही है ना इतनी तेज, उसी से मेरे को पता चल गया कि ये नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर है। ओके, क्लियर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट क्वेल्च जो है कितनी मेहनत करता है, ठीक है, बाकियों से कितना आगे है, लेकिन वो अपनी नॉलेज का एक्सेसिव डिस्प्ले भी करता है। ओके, तो ये देखकर बाकी सब जो है वो ऑब्वियसली इरिटेट ही हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एंट्री होती है एक और नए करेक्टर की, हु इज कॉर्पोरल टर्नबल। ओके, अब कॉर्पोरल टर्नबल कौन है, अ यंग मैन हु हैज रिटर्न फ्रॉम डनकिक फ्रांस, ठीक है, एक यंग मैन है जो कहाँ से आया है, डनकिक से आया है, फ्रांस से। ओके, डिसिप्लिन, काफी डिसिप्लिन है, ऑब्जर्वेंट नेचर है उसका, सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, नॉट अ मैन टू बी ट्रिफल्ड विद, ठीक है, ट्रिफल्ड विद का मतलब होता है इस तरीके का इंसान नहीं है जिससे तुम कोई भी पंगा ले जाओ, ठीक है, जिसको तुम बेवकूफ बना लो, ठीक है, या पूरी क्लास के सामने उसको तुम कुछ भी कह दो, ठीक है, तुम्हें ऐसे आसानी से जाने देने वाला नहीं है वो। ओके, तो इस तरीके का ये इंसान है। अब होता क्या है, वंस कॉर्पोरल टर्नबल वाज डिलीवरिंग हिज लेक्चर ऑन हैंड ग्रेनेड्स, ठीक है, अब ये हैंड ग्रेनेड के ऊपर अपना लेक्चर दे रहा है। ओके, अगेन सभी बैठे हुए हैं जिसमें जो जो भी ट्रेनिंग में है, ओके, जिसमें अलेक्जेंडर बैरन भी बैठे हैं, प्राइवेट क्वेल्च भी बैठा हुआ है। ओके, कॉर्पोरल वाज एक्सप्लेनिंग दैट द आउटसाइड ऑफ द ग्रेनेड वाज डिवाइडेड अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि जो ग्रेनेड मैं यहाँ लगा दूंगी, कि जो ग्रेनेड का आउटसाइड है ये डिवाइडेड होता है, बटा होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में। अभी बस इतना ही बोलता है वो। द प्रोफेसर इंटरप्टेड, प्रोफेसर बीच में, क्योंकि इसकी आदत है वो बीच में ही इंटरप्ट करता है, एंड एट वंस टोल्ड दैट द करेक्ट नंबर वाज 44, ठीक है, अभी उसके बोलने की वेट ही नहीं करता कॉर्पोरल टर्नबल की, बस कॉर्पोरल टर्नबल अभी इतना ही बताता है कि जो ग्रेनेड है इसका जो आउटर सेक्शन है ये नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में बटा होता है, तो प्राइवेट क्वेल्च उसी वक्त बोल देता है कि इट इज 44, ठीक है, 44 फ्रेगमेंट्स होते हैं। कॉर्पोरल सेड नथिंग, ठीक है, कॉर्पोरल को बीच में इंटरप्ट किया, ठीक है, तो अभी तो टीचर है इन सबका, अभी वो कुछ बोलता तो नहीं है, बट
हिज ब्रो टाइटेंड, ठीक है, ब्रो मतलब ये हमारी ब्रो होती है ना, लेकिन उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि उसको गुस्सा तो आया है। ओके, प्रोफेसर देन सजेस्टेड हिम द वे टू बिगिन हिज लेक्चर। अब वो प्रोफेसर इतना ही नहीं, वो और क्या करता है, वो उसको इवन की सजेस्ट भी कर देता है कि तुम्हें अपने लेक्चर को इस तरीके से बिगिन करना चाहिए था, ठीक है। और क्या बताना चाहिए था, क्या लिखा आपके एनसीईआरटी में कि 5 जो करेक्टरिस्टिक हैं हैंड ग्रेनेड्स के, उससे तुम्हें अपना लेसन जो है वो शुरू करना चाहिए था। ओके, कॉर्पोरल केप्ट काम, ठीक है, कॉर्पोरल को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो अपने आप को पूरा काम मतलब कि शांति में रखता है। ओके, एंड इंस्ट्रक्टेड प्रोफेसर टू कंटिन्यू द लेक्चर, और प्रोफेसर को बोलता है आ जाओ, तुम ही आ जाओ बाहर, ठीक है, और तुम ही आके लेक्चर दो। ऐसा होता है ना जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और बच्चा कोई ज्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, टीचर को बार बार इंटरप्ट कर रहा है, तो टीचर को गुस्सा आ जाता है और टीचर क्लास में क्या कहती है, आ जाओ बेटा, तुम ही आ जाओ, तुम ही आकर बार एक्सप्लेन कर दो। तो ऐसा कुछ केस यहाँ पर हो रहा है किसके साथ, प्रोफेसर के साथ। ओके, प्रोफेसर डिड दिस क्वाइट अनअशेम्ड, ओके, एज इफ इट वाज हिज बर्थ राइट। और प्रोफेसर भी यहाँ पर सॉरी फील नहीं कर रहा, ठीक है, कि उसने कॉर्पोरल को वो ह्यूमिलेट कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है, ऐसे आ जाता है बाहर बेशर्मों की तरह, जैसे कि उसका जन्म से ही अधिकार है। ओके, क्लियर। अब आगे क्या होता है, कॉर्पोरल यूज्ड हिज अथॉरिटी टू पनिश क्वेल्च, ही असाइंड हिम परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी विच वाज अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू क्वेल्च। अब कॉर्पोरल जो है इतनी देर में आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखता है, अनाउंस करता है कि मुझे प्लेटून ऑफिसर ने एक ड्यूटी दी है, ठीक है, तो अभी वो यहाँ पर पॉज करता है, सभी जो बैठे हुए हैं वो प्राइवेट क्वेल्च की ओर देखने लगते हैं, ठीक है, तो उनको लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है कि हायर रैंक पे ऑफिसर जो है सिलेक्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट क्वेल्च को ही चुना जाएगा। लेकिन अब जो कॉर्पोरल टर्नबल है इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई करता है और क्या बोलता है कि मुझे प्लेटून ऑफिसर ने बोला है कि कुक हाउस ड्यूटी के लिए आप में से किसी एक को असाइन करना है मुझे। ओके, तो इस काम के लिए मैं प्राइवेट क्वेल्च को क्या करता हूँ, ये ड्यूटी देता हूँ। ओके, तो यही करता है वो, ही असाइंड हिम परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी, तो उसको परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी असाइन कर देता है, विच वॉज सिग्निफिकेंट ब्लो टू क्वेल्च, ठीक है, जो क्वेल्च के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ था, ठीक है, तो उसको पनिश करता है इस तरीके से। ओके, इट वॉज हिज वे ऑफ गिविंग हिम पनिशमेंट। हिज एरोगेंस लेड टू हिज डाउनफॉल, ठीक है, तो हमें पता चला एरोगेंस मतलब क्या होता है, घमंड। तो प्राइवेट क्वेल्च का जो घमंड था ना, वो ही उसके डाउनफॉल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इतना ज्ञान था उसको, ठीक है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को एक्सेसिव डिस्प्ले करता है, अपने टीचर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसके चलते उसको एंड में किचन की ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं। ओके, डिड ही मेंड हिज वेज, कि लेकिन क्या अब वो सुधर गया, अब जब वो किचन की ड्यूटी उसको साइन कर दी, क्या अब उसके अंदर कोई चेंज आया, ठीक है, नो, ही डिड नॉट चेंज हिज बिहेवियर, उसने अपना बिल्कुल बिहेवियर चेंज नहीं करा। क्यों, ही कंटिन्यू टू डिस्प्ले हिज नो इट ऑल एटीट्यूड, ठीक है, वो अपना ये वाला जो एटीट्यूड है ना, कौन सा, नो इट ऑल, कि मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है, वो अपना एटीट्यूड किचन में भी दिखाता रहा। ओके, ही इवन गेव लेक्चर्स टू द अदर कुक्स, ठीक है, वो बाकी कुक्स को क्या करता, लेक्चर्स देता। ही क्रिटिसाइज द कुकिंग मेथड्स, ठीक है, उनके कुकिंग मेथड्स को क्या करता, क्रिटिसाइज करता, उनकी निंदा करता, स्पेशली द वे पोटैटोज वर पील्ड, ठीक है, उसमें बताया गया, आपकी बुक में भी ये लिखा है कि किस तरीके से आलूओं को छीला जाता है। क्लेमिंग इट वॉज अनहाइजीनिक, मतलब कि उनका जो वे ऑफ पीलिंग पोटैटोज है वो वेरी अनहाइजीनिक है, ठीक है, क्लेमिंग इट वॉज अनहाइजीनिक एंड वेस्टफुल ऑफ विटामिन। ओके, और इससे जो सारे विटामिन हैं जो पोटैटोज में होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। ओके, क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मॉरल क्या मिला आपको इस चैप्टर से, मॉरल हमें यही समझ में आता है कि एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ नॉलेज कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपको नॉलेज होना अच्छी बात है, बट आप उसको अगर एक्सेसिव डिस्प्ले करते हो तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नेगेटिव परिणाम जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। आई होप सो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।